तो बहुत ही दिलचस्प ये बहस है। आज थोड़ा सा और इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा के लिए। डॉक्टर गणेश नटराजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नटराजन आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं रजनीश सिंह, मैनेजिंग पार्टनर हैं सिंपली एचआर सॉल्यूशंस एलएलपी के। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश सर आपका भी। और जैसा कि हमने दर्शकों को बताया था, हमने एक पोल भी कराया है, उसके रिजल्ट्स भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क दोनों के मैं फटाफट से ले लेता हूँ। डॉक्टर नटराजन, अब एक नया ट्विस्ट आया है और ये कहा जा रहा है कि अगर एआई का सपोर्ट हो तो 3 दिन भी काम कीजिए। आदमी की पैदाइश जो है वो सिर्फ काम करने के लिए थोड़े ना हुई है, बिल गेट्स साहब ऐसा कह रहे हैं। आपका नजरिया सर? नहीं, आपको ये देखना चाहिए कि हर एक इंडस्ट्री और हर एक देश का क्या स्थिति है। जैसे मेरे सीनियर मित्र नारायण मूर्ति जी ने कहा था, अभी हमारे देश में मेहनत करने की जरूरत है। मतलब मेहनत का ये मतलब नहीं हुआ कि 70 घंटा या 60 आवर्स, मगर ये जरूर है कि लोगों को बहुत लगाव के साथ काम करनी पड़ेगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो आईटी में हो या फाइनेंशियल सर्विसेज में हो। जो बिल गेट्स जी ने कहा है वो एक पॉसिबिलिटी जरूर है, क्योंकि जब जैसे हम सबको मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खासकर जो अभी कहते हैं जनरेटिव एआई, जेन एआई, उसके जरिए काफी जो रेपिटेटिव काम है वो ऑटोमेशन के थ्रू किया जा सकता है। तो बचा ये है कि जो लोगों को की जरूरत पड़ेगी वो वैल्यू ऐड करने के लिए, कुछ नए चीज करने के लिए, तो इनोवेशन काफी बढ़ जाएगा। तो मैं तो पूरा सहमत हूँ कि नारायण मूर्ति जी की से मेहनत करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो अब जैसे सबको मालूम है कि आईटी इंडस्ट्री में भी थोड़ा धीमा ग्रोथ है। तो लोगों को जरूर ये करनी चाहिए, मगर टेक्नोलॉजी की मदद लेके ही काम करनी चाहिए। तो ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी को शन करें और बोलें कि नहीं हम तो मैन्युअली करेंगे। सबका फायदा, सबका मदद लेके किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, यही हमारे देश की और इंडस्ट्री की मकसद होनी चाहिए। ऑलराइट, रजनीश सर, तो हम इसे ऐसे समझें जैसे सर कह रहे हैं, नटराजन सर, कि टेक्नोलॉजी की मदद से 70 घंटे काम कीजिए। अब टेक्नोलॉजी की मदद से 70 घंटे का काम अगर एआई कर दे रहा है, 70 नहीं, अगर 3 दिन आप काम कर रहे हैं तो 70 घंटे माना जाएगा वो, या टेक्निकली वो 3 दिन ही होगा काम? दीपक, बहुत बहुत सही सवाल। और आपने जैसे शुरू में अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था कि बहुत ही दिलचस्प ये विषय हो गया है, क्योंकि 2 दिग्गज लोग के बड़े अच्छे विचार आए हैं एक ही महीने के अंदर। एक सज्जन बोल रहे हैं 70 घंटे काम कीजिए और दूसरे बोल रहे हैं कि आप 3 दिन में ही काम करके अपना सब कुछ, अपने समय निकालिए। तो मैं बिल्कुल मान के चलता हूं कि लोगों में ना बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया कि हमें 70 घंटे देखना है या 3 दिन देखना है। मेरा मानना है कि जैसा नटराजन सर ने बोला, बड़ा सही बोला उन्होंने, कि हमें कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। हमारे देश की जो अभी स्थिति है, जिस हम लोग पाथ पे हैं, जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, उसमें डेफिनेटली हार्डवर्क की बहुत ही आवश्यकता है। उसमें हम लोग कोई घंटे का उसमें अनुमान लगाएं, उसमें एक नंबर दें, वो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। हमें ज्यादा ये ध्यान रखना है कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है और एक प्रोडक्टिव देश बनाना है, तो उसके लिए हमें समय तो लगाना ही पड़ेगा कार्य पे। मगर साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग सिर्फ काम ही ना करते रहें, अपने लिए ब्रेक लेना, अपने फैमिली के लिए ब्रेक लेना, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गेट साहब का जो कहना है कि आप 3 दिन में, शायद एक समय आएगा ऐसा जब एआई का एक दौर चलेगा, जबकि काफी मैनुअल जो वर्क हैं वो शायद रिप्लेस हो जाएंगी। बहुत ज्यादा पॉसिबल लग रहा है जैसे जैसे वक्त बीत रहा है। मगर उनका ये भी कहना बहुत अच्छा था कि शायद टेक्नोलॉजी कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, और ये बहुत जरूरी है। और हमें मान के चलना है कि मैनकाइंड जो है वो हमेशा ऐसे चैलेंजेस को एक अपने अंदाज से उसको फेस किया है। और मैं मान के चलूंगा कि जब ऐसा समय आएगा तो जो ह्यूमन फोर्स है वो कहीं ना कहीं नए नए कामों का वो जरूर उसका विस्तार करेंगे, और उसके हमारे फिर एम्प्लॉयमेंट एक नए तरीके से, नए रूप में आएंगे। बट साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एआई का ऐसा नहीं है कि वो सारे क्षेत्र में आ जाएगा, बहुत क्षेत्र शायद उससे अनअफेक्टेड रहेंगे। तो ये अभी समय हमें बताएगा कि कितना, 3 दिन 4 दिन, वो अभी समय बताएगा। एब्सोल्युटली। और चलिए अब रिजल्ट्स की बारी आ जाती है। हमने आज जो पोल कराया था उसके नतीजे क्या आए हैं? 3 दिन काम, बाकी एआई के नाम। इस पर हमने 2 पोल्स कराए थे। इनफैक्ट पहला हमारा पोल ये था
कि एआई की मदद से क्या 3 दिन में काम हो सकता है। तो उसकी नतीजे आपको दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं, किस पक्ष में ज्यादा है। ओके, 3 दिन में काम नहीं होना चाहिए। ओके, एआई की मदद से 3, ये ओके, ये ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहे हैं। मुझे लग रहा है नारायण मूर्ति सर से ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहे हैं ये वाला सवाल, क्योंकि ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि 3 दिन काम नहीं हो सकता। नहीं में ज्यादा लोगों के जवाब हैं एआई की मदद से, और हाँ जो कह रहे हैं वो सिर्फ 44% कह रहे हैं और बाकी 55%। तो यहाँ पे तो इन्होंने 3 दिन की बात नहीं मानी है लोगों ने, वो ज़्यादा काम शायद करना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा है जो हमारा पोल, उसका भी नतीजे देख लेते हैं। अब यहाँ पर तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अब यहाँ पर ये बिल गेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। नारायण मूर्ति के 70 घंटे प्रति हफ्ता काम या बिल गेट्स के 3 दिन काम, ये हमारा सवाल था। आपकी पसंद क्या है? तो बिल गेट्स को पसंद करने वाले 56.7% है और नारायण मूर्ति सर को पसंद करने वाले 43.3% है। ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा हो गया, ट्विस्टिंग सा, जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सर थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए, लोग क्या सोच रहे हैं नटराजन सर? नहीं, मुझे तो आश्चर्य है कि वो 43% लोग कह रहे हैं कि 70 घंटा काम करना ठीक है। बहुत ही आश्चर्य की बात, क्योंकि मुझे देखिए, ये तो आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वर्क क्या है। एक गलतफहमी हो चुकी है कि वर्क मतलब वो बेकार का काम, हमें पसीना बहाना पड़ेगा और बाकी सब में हम मौज करें। मैं तो मेरे पूरे जिंदगी में मैंने सोचा है कि चाहे मैं अभी भी देखिए, अभी मैं 4 बोर्ड्स में हूँ, हनीवेल, हिंदुजा, स्टेट बैंक, और 3 कंपनियां चलाता हूँ अपने मित्रों के साथ। 3 सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व हूँ। मुझे सब में मजा लगता है। तो अब अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप दिन में जो 14 घंटा जागे रहते हैं या 16 घंटा, उसमें वर्क क्या है और वर्क क्या नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो भी आपको करना है वो खुशी से कीजिए। अगर खुशी से अगर आप काम करेंगे ना, तो जिंदगी में काम के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो ये एक मेरे ख्याल से एक गलत सवाल ही एक गलत है कि आप 3 दिन काम करेंगे कि 4 दिन काम करेंगे। अरे 6 दिन काम कीजिए, मगर जो वो काम कीजिए जिसमें आपको मजा मिलता है, जो लोगों को अच्छा करेगा और देश के लिए अच्छा होगा। अगर ऐसे आप सोच कर चलेंगे ना, तो ये सवाल ही बेसवाल हो जाएगा। अब रजनी सर, पोल भी हमारे सामने है और ये जो पूरी बहस चली ना, तो इस पे एक जो क्रक्स निकला और जिस पे शायद फिर हमने बातचीत करना बंद कर दिया, हमने उसको नतीजे की तरह माना। जिनको नौकरी करनी है वो हफ्ते में 3 दिन काम करो, जिनको एंटरप्रेन्योर बनना है वो 70 घंटे काम करो, और कुछ लोगों के लिए तो 70 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, जैसे नटराजन सर के लिए पड़ जाते हैं कम। तो क्या यही माना जाए सर इसका जस्ट इसका नतीजा? देखिए, नटराजन सर के पहले अगर सवाल ये मेरे पास आता तो मैं भी बिल्कुल सेम जवाब देता जो नटराजन सर ने दिया, क्योंकि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ। आप भी एंटरप्रेन्योर। और जब मूर्ति साहब का ये स्टेटमेंट आया था तो मैंने एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट लिखा था अपने लिंक्डइन पोस्ट पे कि अगर आप किसी ऐसी चीज में आप अपने आप को बिजी रखते हैं जो आपको बड़ा मजा आता है करने में, तब आपके लिए समय का कितना है, कम है, ज्यादा है, वो हमें घड़ी देखने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ती है कि 5 बज गए, 6 बज गए, अब घर जाना है। तो मैं बिल्कुल नटराजन सर के साथ सहमत हूं कि यस, हमें ऐसा वोकेशन ढूंढना चाहिए। यस, नौकरी पेशा वालों के लिए ये मुश्किल है, मैं ये बिल्कुल मान के चलूंगा। अपना काम करना और उसमें जो आप जितना जूझ जाते हैं, जितना डूब जाते हैं, उसमें आप समय नहीं देखते हैं, क्योंकि वो आपका अपना बेबी है, जैसे हम लोग कहते हैं। मगर नौकरी में वो एक सेंस लाना, एक वो इन्वॉल्वमेंट या एंगेजमेंट लाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप एंगेजमेंट एट वर्क की स्टडीज आप देखेंगे तो इस वक्त ग्लोबली वर्कफोर्स इतनी डिसएंगेज्ड रहती है काम से, तो उसके कई कारण हैं। और मेरे को नहीं लगता है कि आप काम चाहे घंटे अगर आप बढ़ाएं या कम करें उससे एंगेजमेंट बढ़ेगा। क्योंकि मैं एचआर का एक प्रैक्टिशनर हूं, तो मैं तो यही कहूंगा कि सिवाय घंटों को देखने के हमें काफी कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहिए, जिससे कि लोगों को काम करने में मजा आए, उनको नौकरी करने में मजा आए। वो सब हमें काफी फैक्टर्स को भी देखना चाहिए। राइट सर, अब मेरे पास कुछ लोगों के बाकायदा रिएक्शंस भी हैं, मैं उनको इंक्लूड करना चाहूंगा इसमें और क्विकली दोनों से रिएक्शन लूंगा। गौरव सिंह तोमर हैं जिन्होंने हमें इंस्टा पे लिखा है और इनका जवाब बहुत दिलचस्प है। ये लिख रहे हैं कि अमेरिका के हिसाब से बिल गेट्स और हमारे हिसाब से 70 घंटे नारायण मूर्ति। तो यही हुई सर बात कि इंडियन कंडीशंस में अगर आपको आगे बढ़ना है, वहाँ पर थोड़ा सा आगे आप थोड़ा सा वो लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से काम, लेकिन इंडियन कंडीशंस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो 70 घंटे लगेंगे। यही मतलब निकाले नटराजन सर?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी बेटी अभी एक कैंसर स्पेशलिस्ट है स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल यूएस में, ओके। और वो मेरे ख्याल से 90 घंटे काम करती है। ये नहीं है कि अमेरिका में काम करो या इंडिया में काम मत करो। ये आप किस वोकेशन को आपने चुना है, और जैसे मेरे को स्पीकर ने कहा, बिल्कुल जहाँ आपको मजा आए, जहाँ आपको एंथुसियाज्म हुए, अगर आप वहां करेंगे ना तो आप कभी घड़ी नहीं देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया में ये होनी चाहिए और अमेरिका में होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को अगर कोई इंटरेस्टिंग काम मिले तो वो लगे रहेगा उसके उसके ऊपर, क्योंकि उसको जी। एक एंथुसियाज्म, एक इंटरेस्ट होती है जी। कि किस तरह से ये काम सबसे अच्छी तरह से कंप्लीट की जाए। एब्सोल्युटली सर, जो काम करना चाहता है और जो उसके जिसके गोल्स हैं वो अपने हिसाब से तय करेंगे। एक क्विकली सर, रजनी सर, परवेज इकबाल लिख रहे हैं कि बोथ आर ऑन देयर एक्सट्रीम एंड फाइंड मिडवे। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल दीपक, जैसा मैंने शुरू में अपने स्टेटमेंट, लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं हाँ। ये दोनों स्टेटमेंट को पा करके, उनको समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए आपका जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने जो स्पॉट सर्वे भी किया, वो आंकड़े बिल्कुल सही बता रहे हैं कि एक तरफ हम चाहते हैं 3 दिन का काम, और दूसरी तरफ हम बिल गेट्स को भी, मतलब ये आप देख रहे हैं रुझान भी आपके ऐसे आ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं तो मान के चलूंगा कि इसमें हमें देख करके अपना चलना होगा कि क्या चीज हमें, कितना हमें सूट करता है जी। और कहाँ पे हमें काम करने का देखना है। तो ये सब हमें ध्यान में रखते हुए काफी कुछ लेकर के आगे चलना पड़ेगा, ना कि हमें चुनना पड़े कि इतने दिन और उतने दिन। इसका बीच का रास्ता यही है। मैं अभी भी मानूंगा, चूंकि हम लोग इंडिया में हैं, तो मैं तो बोलूंगा अभी जो 5 डे वर्क है, हाँ। मैं उसका बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ। अभी हाइब्रिड का मॉडल का काफी चर्चा चल रहा है। Absolutely. काफी कंपनीज 3 दिन 2 दिन के डिस्कशन में फंसे हुए हैं। मगर यानी मगर मैं अपने मान के हिसाब से चलता हूँ कि yes, 5 sir. दिन हमारे देश में काम करने का एक अगर रखा जाए, एक मिडवे और भी उसके निकाला बाद जाए, 5 डेज वीक। लेकिन फिर अच्छा, अगेन आपके जो गोल्स हैं, 5 दिन भी अगर आपको काम कर रहे हैं तो काम के घंटे इस हिसाब से आपको तय करने हैं कि आपके गोल्स उससे मीट हों। थैंक यू सो मच सर, वक्त की कमी थी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया दोनों ने। डॉक्टर गणेश नटराजन, थैंक यू सो मच सर। रजनीश सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।